नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। योगी सरकार के सख्त रुख के बावजूद यूपी पुलिस सुधरने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि महिला पुलिस के भी रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ के महिला थाना के सामने का वीडियो आया है। यहां पर एक महिला कांस्टेबल सरेआम एक फरियादी से पैसे ले रही है और इतना ही नहीं, बड़े इत्मीनान से महिला कांस्टेबल लिए गए नोटों को गिनती हुई नजर आ रही है। मीडिया के कैमरे में सारी तस्वीरें कैद हुई हैं। जब पैसे देने वाले शख्स से इस बाबत पूछा गया तो उसने पुलिस के डर से कुछ नहीं बताया। तो इस मामले में पुलिस अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेरठ के महिला थाना के बाहर की है और तस्वीरें देखिए। एक शख्स महिला कांस्टेबल को पैसा दे रहा है और बड़ी इत्मीनान से महिला कांस्टेबल पैसे को गिनते हुए चली गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जो युवक पैसा दे रहा है उससे जब इस पूरे मामले पर पूछा गया कि आखिरकार पैसा आपने महिला कांस्टेबल को क्यों दिया, तो पुलिस के डर से, खाकी के खौफ से इस पूरे मामले पर कुछ भी ऑन कैमरा कहने को तैयार नहीं हुआ। और उस शख्स का जो डर है वो वाजिब है, जायज़ है। उसकी जगह पर कोई भी आम आदमी होगा तो वो इस तरीके से कैमरे पर आकर बात नहीं कहेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको मेरठ में ही रहना है। तो पुलिस और खाकी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। यूपी में सत्ता बदलने के साथ ही मंत्रियों के विभागीय कामों में तेजी और बदलाव भी शुरू हो गए हैं। मंत्रियों का काम से सभी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। आज योगी सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल बाइक पर शहर के हालात का जायजा लेने के लिए निकली। मंत्री साहिबा के इस अंदाज का आज हर कोई कायल हो गया। इतना ही नहीं, अनुपमा जायसवाल बाइक पर सवार होकर स्कूलों का दौरा कर रही हैं। मंत्री जी के इस औचक निरीक्षण से बहराइच की स्कूलों में दहशत का माहौल है। सभी को ही डर है कि पता नहीं कब मंत्री साहिबा दबिश दे दें। एक्शन में योगी की मंत्री, बाइक पर निकली मंत्री साहिबा। बाइक पर मंत्री साहिबा को देख सब हैरान। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के एक्शन के बाद अब योगी सरकार के मंत्री एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री जहां लखनऊ में विभागों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं योगी कैबिनेट के मंत्री अपने जिलों में व्यवस्था देखने के लिए अचानक दबिश दे रहे हैं। शहर में जाम, अतिक्रमण और पुलिसिंग की व्यवस्था की हकीकत को देखने के लिए योगी सरकार की महिला मंत्री अनुपमा जायसवाल ने आज अचानक बाइक पर सवार होकर बहराइच की सड़कों पर निकली। इस दौरान मंत्री साहिबा ने पूरे शहर का जायजा लिया। अनुपमा जायसवाल ने कई जगहों पर रुककर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन उनकी मंशा केवल जाम, पुलिसिंग व्यवस्था देखना था। मोटरसाइकिल पर अचानक मंत्री के नगर भ्रमण की जानकारी पाते ही अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने पीपल चौराहा होते हुए छावनी चौराहा, अस्पताल चौराहा, पानी टंकी चौराहा सहित तमाम जगहों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिसिंग व्यवस्था देखी। दिनों से है कि हेलमेट लगा के चलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके संस्कार में नियमों का पालन करना। तो एक नियम का हमने भी पालन किया और कोई लोग हैं, इन लोगों के बीच में बड़ी हुई हूँ। और आज मैं मोटरसाइकिल पर जाने का उद्देश्य ये भी था कि शहर में जाम बहुत लग जाता है, तो जाम की स्थिति देखने के लिए मोटरसाइकिल से बढ़िया विकल्प कोई नहीं था। अब साइकिल पे तो मैं चला नहीं सकती थी, वरना हो सकता मैं साइकिल पे भी जाती, लेकिन जाके देख के लगा कि वास्तव में जाम से पूरा शहर में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है शहर वासियों को। और जब मोटरसाइकिल पे जाने का एक अच्छा लोगों को संदेश भी गया और लोगों को लगा कि नहीं, हमारा कोई अपने बीच का है और हमारा अपना है, और यही मैं संदेश भी देना चाहती थी। आज बड़ा सुखद भी लगा मुझे इस तरीके से खुले वातावरण में मोटरसाइकिल बिना किसी ताम झाम के जाते हुए, और बहराइच वासियों का सदैव प्यार मिला है और आज तो और लोगों ने अपना प्यार दिया है। इसके बाद अनुपमा जायसवाल अचानक डीहा माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहां विद्यालय महिला टीचर अपने बच्चों को गोद में खिलाने में मशगूल थी, जबकि बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। शिक्षा मंत्री को देखकर स्कूल के शिक्षक सख्ते में आ गए। अनुपमा जायसवाल ने सभी शिक्षकों की जमकर फटकार लगाई और उन्होंने आगे से सुधारने की हिदायत दी। डीहा प्राथमिक विद्यालय में हम लोगों ने निरीक्षण किया
बहुत तरह की अनियमितताएं देखने को मिली। आज बच्चों को फल मिलना चाहिए था और सबसे दुखद तो मुझे ये लगा कि जो अध्यापकों का काम है बच्चों को सच की राह पर ले जाना, वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं टीचर के दबाव में या जैसे भी कि हमको फल मिला। और जब ठीक से उनसे पूछा गया दूसरी कक्षा के बच्चों ने कहा कि हमको नहीं मिला। कुल मिलाकर फिर खुद जो इंचार्ज महोदय थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आज फल नहीं मिला है, प्रधान जी को देना था और प्रधान जी ने नहीं दिया। तो आपने देखा भी होगा कि मैंने उनको कहा है कि या तो बच्चों को घर पर व्यवस्था करके आए बच्चों के लिए, या बच्चों के लिए कोई अपने साथ अपने पैसे से कोई उनकी केयर करे, कोई ऐसी आया रखें अपने साथ, जैसे भी ये उनकी प्रॉब्लम्स है। जब हम स्कूल में होते हैं जहां हमारी ड्यूटी है, उस समय हम उस स्कूल के होते हैं, उस समय हमारी अब अपनी व्यक्तिगत कोई भी हमारा काम नहीं हो सकता है, वो चाहे बच्चे को ही पालने का काम क्यों ना हो। मैंने उन्हें इस बात के लिए चेतावनी दी है और आगे से कहा है कि वो बच्चों को लेकर स्कूल में न। वहीं प्राइमरी शिक्षा में हो रही लापरवाही और स्कूलों में बढ़ी अनियमितता पर इंडिया न्यूज की मुहिम पर बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने इंडिया न्यूज को बधाई दी है। मैं सदैव कहती हूँ कि लोकतंत्र में मीडिया उसका चौथा स्तंभ है और आपके इंडिया न्यूज़ चैनल ने जिस तरीके से एक टिपिकल इशू को उठाया और चैनल पर ही उसका निस्तारण हुआ, मैं आप लोगों को और उस विद्यालय को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने अपने कर्तव्य को समझते हुए और तुरंत उन बच्चों को वापस लिया। जहां एक और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल के सेक्शन अवतार से पूरे जिले के अधिकारियों में हड़कंप मचा है, वहीं लोगों में खुशी है कि उनकी मंत्री बाइक पर घूमकर जिले की समस्या को देख रही है। इंडिया न्यूज के लिए बहराइच से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वाली योगी सरकार से आगरा की 3 बेटियों ने अपने भविष्य के लिए गुहार लगाई है। आर्थिक तंगी के चलते इन बेटियों की आज पढ़ाई छूट चुकी है। इतना ही नहीं, आज घर जमीन सब कुछ बिक चुका है। हालात ऐसे हैं कि बैंक का कर्ज ना चुका पाने के चलते इनका घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। योगी राज में एक पिता की फरियाद, बेटी की शिक्षा के लिए पिता की गुहार। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। जिस प्रदेश में बेटियों को सुरक्षा का पूरा भरोसा योगी ने दिया है, उसी प्रदेश में एक दिव्यांग पिता की 3 ऐसी ही दिव्यांग बेटियां हैं जो अपनी दिव्यांगता और आर्थिक तंगी के चलते समाज के ताने सुनने को मजबूर हैं। पढ़ाई में अव्वल ये बेटियां आज किस कदर मुसीबत और भुखमरी के दौर से गुजर रही हैं, इसका अंदाजा इनके हालात को देखकर लगाया जा सकता है। मोहब्बत की नगरी ताज के ताजगंज थाना क्षेत्र के शमशाबाद रोड के पास कहरई मोहल्ले में एक तंग घर में रहने वाले दोनों पैरों से दिव्यांग पिता रणवीर सिंह और पैरों से विकलांग तीनों बेटियों के आंखों से आंसू का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरी वजह यह है कि मेरी जमीन चली गई फ्री में, दमंगों ने जबरदस्ती ले ली मुझे कुछ पैसे देकर, और जब मैंने उनके मांगने गया तो उन्होंने बदतमीजी की। मैं अपाहिज होने के नाते लौट करके अपने घर आ गया। मैंने लोन भी दिया उन्हीं को। आज मेरे घर पर लोन वाले आते हैं, मेरे बच्चों को परेशान करते हैं। एक दशक पहले रणवीर सिंह काफी खुशहाल थे। गांव के प्रधान पर आरोप लगाते हुए रणवीर सिंह ने कहा कि 6 बीघा खेती को प्रधान से वापस लेने के लिए बैंक से 27 लाख रुपए का लोन लेना पड़ा। लोन का काफी पैसा बैंक मैनेजर के साथ बिचौलिए खा गए। इसके बाद आलम यह हुआ कि खेती भी चली गई और लोन वापस करने के लिए पैसे भी नहीं जुटा पा रहे। मैंने किसी का माल नहीं मारा, लेकिन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। कोई सुनता नहीं सरकार में, कौन सुनता है? योगी जी महाराज कहते हैं कि दुनिया सुन रही है, लेकिन नहीं, कोई नहीं सुनता। वहीं बैंक वाले लोन नहीं दे पाने पर घर पर आकर उसका अपमान करते हैं। नेताओं से लेकर अधिकारियों के पास गए, मदद किसी ने नहीं की। वहीं पिता पर टूटे दुखों के पहाड़ का नतीजा ये हुआ कि चंद साल बीतने के बाद पूरा परिवार आर्थिक तंगी के चलते भुखमरी के कगार पर है। एक बेटी की पढ़ाई बंद हो गई, दूसरी बेटी को एयरलाइंस वालों ने फी नहीं जमा होने के चलते निकाल दिया। दिव्यांग बेटियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि घर के बाहर निकलने के बाद समाज उनकी दिव्यांगता का मजाक उड़ाने लगता है। सिस्टम से हारने के बाद अब सिर्फ मौत ही आखिरी रास्ता नजर आ रही है। छोटी बेटी ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से स्कूल की फी के लिए पैसे देने की गुहार लगाई। इन बेटियों को उम्मीद है कि शायद सरकार उनकी भी सुने, जिससे कि उनके दुखों का निदान हो। संजय सिंह, आगरा, इंडिया न्यूज।
तो इस वक्त इस परिवार की उम्मीद बस इस बात पर टिकी हुई है कि योगी आदित्यनाथ जो सभी की मदद करते हैं वो इस परिवार की मदद के लिए आगे आएंगे तो संभवतः इनकी जीवन की जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ पाएगी। इनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो उससे सरकार का भी नाम होगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह वक्त चला छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब लौटेंगे आपको तो बताएंगे कि क्यों योगी राज में जनता की होने वाली है बल्ले बल्ले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योगी राज्य में किसान से लेकर आम आदमी तक सभी के दिन बदलने वाले हैं। यूपी की बदहाल बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। योगी सरकार सूबे के सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देगी। साथ ही गांव में पूरी गर्मी 18 घंटे बिजली मिलेगी। साथ ही बुंदेलखंड में भी योगी सरकार में 20 घंटे बिजली मिलने वाली है। जिला मुख्यालयों में मिलेगी 24 घंटे बिजली। गांव में पूरी गर्मी 18 घंटे मिलेगी बिजली। बुंदेलखंड में 20 घंटे दी जाएगी बिजली। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज दूसरी कैबिनेट की बैठक की। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। योगी सरकार ने गांव को 18 घंटे बिजली देने का फैसला किया है। इसके अलावा बुंदेलखंड में 20 घंटे बिजली दी जाएगी। तहसीलों में 20 घंटे बिजली दी जाएगी। वहीं जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली पहुंचाई जाएगी। दूसरी कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीबों तक विकास पहुंचाया जाए। यदि बिजली विभाग में लापरवाही सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस सरकार का जो वीआईपी है वो गांव में रहने वाला गरीब है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो वीआईपी है गांव का गरीब किसान उसकी चिंता करते हुए ये सुनिश्चित किया है कि जो रोस्टर है इसका क्रियान्वयन हो और इसमें कहीं कोई कोताही अगर बरती गई तो सभी एमडीज को आदेश दिए गए हैं, नीचे तक आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कोई कोताही ना हो, कोई शिकायत ना मिले। जिन जिन जिलों में ग्रामीण अंचल में रोस्टर का अनुपालन नहीं होगा, शहरी या ग्रामीण या तहसील में, वहां पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। सरकार ने आज की बैठक में साफ कर दिया है कि अक्टूबर 2018 तक हर जगह 24 घंटे बिजली दी जाएगी। शहर में खराब हुए ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के अंदर बदला जाएगा। वहीं किसानों के ट्यूबवेल में ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो 48 घंटे के अंदर उसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं सभी शक्तिपीठों पर नवरात्रि के दौरान 24 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऊर्जा विभाग के लोग गांव में दिखने चाहिए। इसके साथ ही यूपी में बिजली की कमी ना हो इसके लिए 14 अप्रैल को केंद्र के साथ पावर फॉर ऑल का करार करने जा रही है। साथ ही यूपी में बिजली की हर समस्या को तत्काल हल करने और बिजली सप्लाई को रोस्टर सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। जो भी अधिकारी इसे नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार ने फैसला लिया है प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं शहरी, निम्न एवं मध्यम, घरेलू, कमर्शियल, उसमें एक हम योजना लेकर आ रहे हैं कि जो भी सरचार्ज है वो हम उनका माफ करेंगे और जो मूलधन है उसका उनको भुगतान करना होगा बिजली में। योगी सरकार ने इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर चुटकी लेते हुए लिखा है कि 24 घंटे तो हम भी बिजली देते थे, तो आपने नया क्या किया। इस पर मंत्री श्रीकांत शर्मा का कहना है कि अखिलेश यादव राज में ये नियम केवल इटावा तक ही सीमित थे, उनके राज में यह नियम पूरे प्रदेश में लागू होगा। पिछली सरकार में जो मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि ये नया क्या कर रहे हैं, ये तो हमने ही पहले कर दिया था। हम उनको इतना बताना चाहते हैं कि आपने जो आदेश जारी किए थे वो सिर्फ किताबों तक सीमित थे, वो सिर्फ शक्ति भवन तक ही सीमित थे और वो सिर्फ जो मुख्यमंत्री जी
आवास पर और मुख्यमंत्री कार्यालय तक सीमित थे या उनके जो वीआईपी, उनके जो सहयोगी लोग थे उन तक सीमित थे, जनता तक उनके रोस्टर का क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। प्रदेश में बिजली सुधार पर योगी सरकार के फैसले से किसान से लेकर आम आदमी तक खुश है, लेकिन बड़ा सवाल उन अधिकारियों पर है जो नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से काम करते हैं और बेचारी जनता परेशान होती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हनुमान जयंती के दिन योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने पश्चिम से लेकर पूरब तक के सभी किसानों को राहत दी है। एक और जहां सरकार ने आलू किसानों से 487 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू खरीदने का फैसला किया है, वहीं गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान 14 दिनों में कराने का फैसला किया है। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, किसानों का आलू खरीदेगी सरकार। गन्ना किसानों को 14 दिन में मिलेगा पैसा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। सरकार ने इस बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगा दी। बैठक में किसानों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें आलू खरीद, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान मुद्दों पर किसान को राहत दी गई। इससे पहले अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का बड़ा फैसला लिया था। योगी सरकार ने आज की बैठक में किसानों के हक में 7 बड़े फैसले लिए हैं। सरकार आने वाले दिनों में 1 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदेगी। सरकार 487 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू खरीदेगी। इसके साथ ही सरकार ने गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही गन्ना किसानों का पिछला भुगतान 120 दिनों में किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि भुगतान में देरी होने पर अब कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 32 लाख गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बिजली बिल बकाया के मामले में भी किसानों को राहत दी है। सरकार ने किसानों को 10,000 रुपए से ज्यादा का बकाया बिल 4 किश्तों में जमा कराने का विकल्प दिया। इस बार आलू की फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन किसानों को आलू का उचित मूल्य नहीं मिला। अगर पूर्ववर्ती सरकार प्रोएक्टिव होती, थोड़ा संज्ञान लेती, तो आलू किसानों को दिक्कत नहीं आती। हमारी सरकार ने एक मंत्री समूह का गठन किया था और उस मंत्री समूह की जो संस्तुति है, अब 4 जो एजेंसियां हैं, जिसमें एक केंद्र की एजेंसी है, हमारी राज्य की एजेंसियां हैं, वो मिलकर 1 लाख मैट्रिक टन आलू खरीदने का काम करेंगे। तो हम उसकी जो लागत है वो देने का प्रयास करें। 487 प्रति कुंटल खरीद का लक्ष्य तय किया है। सरकार के इस फैसले से किसानों में कर्ज माफी के बाद एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई है। किसानों ने सरकार के इस फैसले को गरीबों के हक का फैसला बताया। योगी सरकार के एक्शन के बाद अब सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। सरकार बीजेपी लोक कल्याण पत्र में किए गए हर वादे को पूरा करने की कोशिश में लगी है। अब देखना यह होगा कि सरकार के इन फैसलों पर अधिकारी कितनी तेजी से काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल